हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसलिए सॉरी। एंड आज के ब्लॉग के साथ एक नया दिन की शुरुआत होता है। तो सबसे पहले उठ लिया और एक वाइज पर्सन ने कहा है कि अगर दुनिया को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी बेड को ठीक करो, उससे ही तुम्हारा दिन शुरू होता है। तो सबसे पहले जो भी मेरे बिस्तर है उसको मैंने ठीक किया। फिर उसके साथ ही सबसे पहले मैं गया अपने स्टडी टेबल के पास और भगवान को सबसे पहले प्रणाम किया। उन्हीं से ही तो हमारा दिन शुरू होता है। फिर मैंने धरती माता की प्रणाम लिया और उसी के साथ ही मैं निकल गया अपना डेली वर्क करने, जैसे कि ब्रशिंग एंड बाकी ऑल सारे चीज़ें, क्योंकि वो भी हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट है। उसकी वजह से नहीं तो तबीयत ख़राब भी हो जाता है और फिर बाद में पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है। तो इसलिए इन सब छोटे छोटे चीज़ों को भी आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, जैसे कि नहाना, ब्रशिंग एंड बाकी ऑल एक्टिविटीज़। फिर उसके साथ चला अपने कॉफ़ी बनाने, क्योंकि उससे ही तो नींद गायब होता है। नहीं तो बिना कॉफ़ी के तो पढ़ने का मन ही नहीं करता है। चाहे सर्दी हो, ठंडी हो या गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, कॉफ़ी इज़ नेसेसिटी फॉर ऑल यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। तो मैंने कॉफ़ी बना लिया अपने सिंपल, वहीं जो कि गर्म पानी में कॉफ़ी डाल के ही पीता हूँ। उसी के साथ ही थोड़ा सुबह का मौसम जो कि 6 बजे एकदम शांत सुहाना लगता है, उसी को देख के आया थोड़ी देर एंड बैठ गया अपने आज की स्टडी सेशन, जो कि मेरा पहला रहता है, क्योंकि मुझे 8 बजे जॉब निकलना होता है। तो इसीलिए सुबह सुबह 6 से 8 ईट योर फ्रॉग फास्ट, जो सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है, उसी को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं बना रहा था अपना टू डू लिस्ट, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि उससे ही हमारा दिमाग को एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलता है कि आज क्या क्या पढ़ना है। मैंने उसको बना लिया एंड बनाने के बाद शुरू किया अपना पहला स्टडी सेशन, जो कि मेरा 6 से लेकर 8 बजे तक है। क्योंकि 2 घंटे में 1 घंटे का मतलब पढ़ाई करता हूँ, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 1 घंटे पढ़ाई, फिर ब्रेक के साथ मैं जॉब के लिए निकल जाता हूँ। फिर जब पढ़ाई कंप्लीट किया और नहा के थोड़ी देर पूजा करके आ गया, और उसके साथ ही मैं निकल गया अपनी जॉब के लिए। ज़्यादा नहीं, यहीं से करीबन हाफ किलोमीटर दूरी है, जो कि डिस्पेंसरी मेरा है, जो कि 8 से 12 बजे तक रहता है। तो सबसे पहले जो भी पढ़ने का मेरा डेली किताब रहता है, जो कि शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते रहता हूँ पढ़ते टाइम। तो जॉब में बैठ के जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता है तो उसमें मैं रिवाइज़ कर लेता हूँ। पानी का बॉटल एंड कुछ थोड़ा टिफ़िन एसेंशियल लेके वहीं से निकल जाता हूँ मेरे रूम से। फिर मैं अकेला ही रहता हूँ यहाँ पे, अभी रूम लिया हूँ एक, तो उसी में लॉक करके जाता हूँ एंड अपना ही वहाँ पे एक व्हीकल रखा हूँ, छोटा सा स्कूटी, जिसमें कि आने जाने के लिए मुझे हेल्पफुल हो जाता है। क्योंकि नई जगह है तो थोड़ा अपने हिसाब से रहना बेहतर होगा, क्योंकि जाके और धूप भी होता है तो चल के जाके आने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसी के साथ ही ब्रेकफास्ट नहीं बना पाया, क्योंकि टाइम नहीं होता था, लेट हो गया था पढ़ के। तो इसीलिए इस पार्ले जी बिस्कुट के साथ ही मैनेज करना होता है। और ये लो वापस आ गया अपनी ड्यूटी से, ठीक है। तो चलो अब लंच करते हैं एंड बाकी का जो पूरा रूटीन रहेगा वो मैं पूरा आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि 8 से 12 और शाम को 4 से 6 मेरा ड्यूटी टाइम रहता है, तो इसीलिए बीच में लंच और 3 घंटे का पढ़ाई भी हो जाता है। तो चलो। आप सबको पता है, जो भी खाना आप एकदम मतलब मेहनत से बनाते हो ना, उसको खाने में बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, चाहे वो दाल और चावल ही क्यों ना हो, ठीक है दोस्तों। तो चलो मैं दोस्तों एक बात सुनो,
ऐसा नहीं है कि रोज़ आप ऐसे पढ़ने बैठोगे तो आपकी पढ़ाई हो जाएगा। कभी कभार आपका मन भी नहीं कर सकता है, कभी जॉब में देरी हो सकता है, आने में और जाने में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, और इन सब चीज़ को आपको देख के मैनेज करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास 1 या 2 साल का पूरा टाइम रहता है, तो उसके अंदर हमें पूरे सिलेबस कवर करना होता है। तो इसलिए हर दिन एक छोटा छोटा सा प्लान बनाओ और इसको धीरे धीरे करके मैनेज करते हुए चलो। कोई भी स्ट्रेस मत लो या ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करो, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ के उसको कंप्लीट कर लिया करो। ठीक है दोस्तों। सो गाइस, और ये देखो कंप्लीट कर लिया एंड 4 भी बज गया। ठीक है, तो चलो अब जॉब का मेरा ड्यूटी रूटीन है, पता है 4 से 6 बजे, तो उसको कंप्लीट करके आते हैं। फिर शाम को एक्सरसाइज एंड फिर रात को डिनर, फिर और 3-4 घंटे की और पढ़ाई बाकी है। तो मैं जॉब के टाइम पे भी बीच में मुझे जितना भी टाइम मिल जाता है मैं ऐसे नोट्स लेके चला जाता हूँ, जिसको मैं रिवाइज कर सका हूँ, शॉर्ट नोट्स मतलब इसे बना के। तो उसके हिसाब से रिवीजन कर लेता हूँ, बस ख़त्म। और नींद भी थोड़ी आ रही है, लेकिन टाइम नहीं है, वापस जॉब में लेट नहीं कर सकता, नहीं तो गाली पड़ता है। ठीक है, तो चलो। सीरियसली दोस्तों, इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है, मतलब अभी गर्मी के टाइम पे जॉब के साथ पढ़ाई करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, सीरियसली। एक स्प्राइट पीने से थोड़ा एनर्जी आता है, फिर वापस एक्सरसाइज भी करना है एंड ऑल थिंग्स। तो बस थोड़ा गर्मी के टाइम पे थोड़ी ठंडा पी लिया करो, दिमाग को थोड़ा ठंडा रखा करो, तभी पढ़ाई हो पाएगा आगे। ठीक है दोस्तों। देखो, अब मुझे नहीं पता आप सब में से कितने का तबीयत हमेशा अच्छा ही रहता है, मेरा तो फ़िलहाल नहीं रहता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ कुछ ना कुछ हो, करीबन 10 या 15 मिनट। जिम जाने के लिए तो टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि जाने आने में काफ़ी देर लग जाता है, तो इसलिए घर पे ही होम वर्कआउट कर लो। शुरू में मेरा भी मन नहीं करता था, लेकिन अब आदत सी हो गई, तो इसलिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बॉडी का कोई मतलब नहीं है, बस बॉडी के अंदर जो भी जितने छोटे छोटे पेन्स वगैरह रहता है, इतनी देर पढ़ाई करोगे तो हाथ पैर ऐसे मतलब बैक पेन होना बहुत लाजमी है। तो इसलिए उन सब को देखते हुए आपको एक बेसिक रूटीन, जैसे कि हाफ एन आवर या 1 आवर का, या आप चाहो तो कहीं वॉकिंग पे जा सकते हो। मैं थोड़ा विलेज एरिया पे रहता हूँ, तो मैं जा नहीं पाता हूँ बाहर, तो इसीलिए घर पे ही आप क्या करोगे, एक छोटा सा डंबल रख के या आप बेसिक अपनी बॉडी वेट से भी वर्कआउट कर सकते हो। उससे आपका काफ़ी अच्छा मतलब बॉडी शेप भी मेंटेन रहेगा और आपको पढ़ने में भी एकदम एक्टिव लगेगा। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप मेहनत करके एकदम मतलब इससे पूरे से पसीना निकाल के उसको फील करोगे ना, उसका मज़ा ही कुछ अलग होगा। ठीक वैसे अगर आप जिम पे अगर इतना एनर्जी लगा सकते हो, तो सोचो अगर पढ़ाई पे आप इतना एनर्जी लगाओगे, तो 1 साल क्या, बोलने का मतलब है कि बहुत कम टाइम में आपका यूपीएससी निकल सकता है। सो गाइस, और मैं चाहता हूँ कि डेली फिजिकल एक्सरसाइज करना इज मस्ट। उससे आपका बॉडी और मेंटल एकदम फिट रहता है, जिससे आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब इसके बाद और एक स्टडी सेशन है, उसको कंप्लीट करते हैं और रात को सोना भी है। चलो। एंड देखो, आज ये सारा चीज़ मेरा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, एंड जो इसमें से कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टडी बाय प्लान भी हो चुका है, जॉब भी हो गया, नो बैड थॉट्स भी ठीक है। आज मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ पाया, तो वो मेरा रॉन्ग मार्क है। और ये मैंने इंग्लिश भी आज नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैंने मेडिटेशन किया था और मैंने ऑब्ज़र्व भी किया था। तो ये है मेरा कंप्लीट शेड्यूल, जो कि ये हर दिन मेरा बनता है, आप देख सकते हो। ठीक है, जिसमें मैं टिक मार्क्स नहीं लगाता हूँ जिस दिन मेरा कंप्लीट नहीं हो पाता है अच्छे से, लाइक दैट। ठीक है, तो आप भी ऐसे शेड्यूल बनाना, एंड इसके साथ कल फिर से और एक नया दिन का चालू होगा। ठीक है दोस्तों।